हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वह प्रोजेक्ट मेथड से संबंधित है। इसे योजना विधि भी कहा जाता है। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक। एग्जामिनेशंस में इससे संबंधित क्वेश्चंस बार बार पूछ लिए जाते हैं। एजुकेशन के अंतर्गत है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता प्रोफेसर किलपैट्रिक हैं। जॉन डीवी के प्रमुख शिष्य किलपैट्रिक ने एक नई पद्धति का प्रतिपादन किया जिसे प्रोजेक्ट मेथड के नाम से पुकारा जाता है। द प्रोजेक्ट मेथड इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ किलपैट्रिक फिलॉसफी। यह वह शिक्षण नीति है जो कि बालक के समाजीकरण के प्रोसेस पर अधिक एम्फसाइज करती है। इस नवीन शिक्षण विधि में प्रत्येक कार्य का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है तथा उद्देश्य के अनुसार एक योजना बनाई जाती है। योजना को सुनियोजित ढंग से पूर्ण करने के लिए एक निश्चित कार्य प्रणाली को अपनाया जाता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डॉक्टर किलपैट्रिक सेज अ प्रोजेक्ट इज अ यूनिट ऑफ होल हार्टेड purposeful activity carried on preferably in its natural setting. According to Ballard, a project is a bit of real life that has been incorporated into the school. The project method is not totally new. A project plan is modified form of an old method called cooperation of students, or we can say cooperation of studies. The main features of concentration of studies plan is that some subject is taken the core of, or we can say, and all other school subjects as they arise are studied in connection with it. इस तथ्य को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि शिक्षक वास्तविक समस्याएं जो कि जीवन से संबंधित होती हैं उनको छात्रों के सम्मुख रखा जाता है। उनको परिस्थितियों के रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। छात्र एक योजना बनाकर समस्या समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। शिक्षक केवल एक मित्र, पथ प्रदर्शक या गाइड के रूप में स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो प्रोजेक्ट मेथड है वह एक ऐसी योजना है जिसका प्रयोग सामाजिक समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। प्रोफेसर किलपैट्रिक इस संबंध में कहते हैं कि प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाए। अ प्रोजेक्ट is a whole-hearted, purposeful activity proceedings in a social environment. Project method is based on some specific principles: learning by doing, learning by living, and third one, children learn better through association, cooperation and activity. इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट विधि के जो सिद्धांत हैं उनमें उपयोगिता का सिद्धांत है, तैयारी का सिद्धांत है, स्वयं करके सीखने का सिद्धांत है, स्वतंत्र क्रिया का सिद्धांत है, समाजीकरण का सिद्धांत है। तो इस तरह से इसके स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं। ये सभी सिद्धांत एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इन दिस मेथड अ प्रोजेक्ट इज टेकन विच इज देन कंप्लीटेड इन नेचुरल एंड सोशल सेटिंग. As the project is carried to completion, the students learn so many things. इसके सिद्धांतों को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट अधिक क्लियर होगा। उपयोगिता के सिद्धांत के संदर्भ में यदि हम डिस्कस करें तो ये समस्या के अध्ययन से संबंधित है, वास्तविक जीवन से संबंधित है तथा सोशल एनवायरनमेंट इसमें स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। इसी तरह से जो प्रिपरेशन का प्रोसीजर है इसमें विद्यार्थी स्वयं अपने प्रयत्न के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा समस्या का समाधान खोजने के लिए तैयार होता है और यही कारण है कि इसका नाम तैयारी का सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त जो स्वयं करके सीखने का सिद्धांत है जो लर्निंग बाय डूइंग से संबंधित है, जिसे हम लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं, इसमें विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं यानी एक्टिविटी हैं वो करता है और उसे ये एक्टिविटीज़ एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत करनी होती हैं। इसी तरह से क्रिया के सिद्धांत में विद्यार्थी को अधिगम परिस्थितियों को चयन करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त होती है जिससे जो अधिगम है वह वास्तविक हो सके, रियल सर्कमस्टांसेस पर आधारित हो सके। जो सोशलाइजेशन से संबंधित सिद्धांत है समाजीकरण का, इसमें स्पेसिफिक रोल है। इसमें बालक समूह में रहकर सहयोग की भावना से प्रेरित होकर इस सिद्धांत का प्रयोग करता है। सो ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन वी कैन से दैट देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ दिस मेथड। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट के संबंध में हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोजेक्ट
मेथड की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है और किलपैट्रिक ने इसे 4 भागों में विभाजित किया है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है रचनात्मक प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट, कलात्मक प्रोजेक्ट, एस्थेटिक प्रोजेक्ट, समस्या प्रोजेक्ट, प्रॉब्लमैटिक प्रोजेक्ट तथा अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट, जिसे हम ड्रिल प्रोजेक्ट कहते हैं। रचनात्मक प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालक है उसको कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी करनी होती हैं, जैसे पत्र लिखना, मकान बनाना, मैच खेलना, वाद विवाद प्रतियोगिता इत्यादि। ये सभी रचनात्मक प्रोजेक्ट के अंतर्गत हैं। इसके अतिरिक्त कलात्मक प्रोजेक्ट यानी आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव में यदि हम डिस्कस करें, यह बालक की इंटरेस्ट से संबंधित होता है। इसमें कलात्मक रुचियों को प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न किया जाता है, जैसे डांसिंग, म्यूजिक एसेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें कविता पाठ है तथा रागात्मक अभिव्यक्ति का भी सृजन किया जाता है। प्रॉब्लमैटिक प्रोजेक्ट के संबंध में यदि डिस्कस करें तो यह प्रोजेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स से संबंधित होता है। इसमें विलक्षण बौद्धिक समस्याओं को सुलझाना, विभिन्न प्रकार की डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना तथा उनका सॉल्यूशन ढूंढना जो सामाजिक जीवन के प्रभाव से संबंधित होते हैं, इनसे संबंधित है। इसके अतिरिक्त ड्रिल प्रोजेक्ट अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालक विशिष्ट कौशल को सीखने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसमें उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसको डेवलप किया जाता है तथा यह कौशल से संबंधित होता है, जिसमें सूची बनाना, रेखा चित्र खींचना तथा विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं जो कौशल से रिलेटेड है उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। यदि संपूर्ण प्रोजेक्ट मेथड को इन अ नटशेल एक्सप्लेन करें तो इसको 2 भागों में मुख्यतः विभाजित किया जाता है, जैसे प्रोजेक्ट जिसमें व्यक्तिगत प्रोजेक्ट है तथा सामाजिक प्रोजेक्ट है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट एंड सोशल प्रोजेक्ट। If we talk about its procedure, then there are certain steps providing a situation. This is first step. The teacher provides a situation wherein the students feel like working on certain project. अतः इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट है उसका चयन करना होता है। नेक्स्ट वन, टू क्रिएट सिचुएशन। द पीपल आर हेल्प्ड to choose a project linked to their need. नेक्स्ट वन, टू प्रिपेयर अ प्लान यानी कार्यक्रम बनाना। तो प्लानिंग के अंतर्गत शिक्षक बालक को प्लान बनाने में मदद करते हैं। इसमें प्यूपिल्स का भी स्पेसिफिक रोल होता है। प्यूपिल्स देन डिस्कस हाउ दैट प्रोजेक्ट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर आर प्लान्ड एंड नोटेड डाउन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू इम्प्लीमेंट द प्लान। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वह कार्यक्रम क्रियान्वयन से संबंधित है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द प्रोजेक्ट इज देन एग्जीक्यूटेड एज प्लान्ड। एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूट्स हिज शेयर ऑफ वर्क। अगला जो स्टेप है वह इवेल्युएटिंग या इवेल्युएशन प्रोसेस से संबंधित है। इट मीन्स टू इवेल्युएट द प्लान। द प्रोजेक्ट इज देन इवेल्युएटेड एंड द पॉसिबल नॉलेज इज रिव्यूड। नेक्स्ट वन, कार्य का लेखा, टू रिकॉल द प्लान, टू रिकॉर्ड द प्लान कार्य के लेखे से संबंधित होता है। द नॉलेज गेन्ड इज देन रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन वी कैन से दैट देयर आर सर्टेन स्टेप्स ऑफ project method, or we can say that steps in a project. First of all, providing a situation, choosing and proposing, planning of the project, executing the project, judging the project, and apart from this, recording the project is also essential, which I already have discussed. Now let's talk about what is the role of teacher in project method. In project method of teaching, the role of teacher is that of a guide, friend and philosopher. He helps the students in solving their problem just like an elder brother. He also gives guidance and he also helps the students to avoid mistakes. During execution of the project, teacher should maintain a democratic atmosphere. Teacher must be well read and well informed so that he can help his students to the successful completion of the project. Merits of project मेथड के संबंध में डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट विधि के कौन कौन से मेरिट हैं। प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा हमें मनोविज्ञान से संबंधित विभिन्न नियमों, सामाजिक नियमों एवं सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके माध्यम से सीखने के विभिन्न नियम मनोवैज्ञानिक रूप से विद्यार्थियों की जिज्ञासाएं समझने में सहायक है। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं। यह पाठ्य योजना विधि से कहीं अधिक उत्तम है एवं उपयोगी है तथा छात्र स्वयं करके सीखते हैं। Apart from this, this method also provides opportunities for pupils of different tastes and aptitudes within the framework of the same scheme. It upholds the dignity of the labor. It introduces democracy in situation. It brings about a close correlation between a particular activity and various subjects. It is a problem-solving method
and places very less emphasis on cramming or memorizing. It helps to inculcate social discipline through joint activities of the teacher and the taught. Now let's talk about the drawbacks of the project method. We can say that it requires a lot of time. Through the method provides the students superficial knowledge of so many things, it also provides insufficient knowledge of some fundamental principles. In the project planning and execution of the project, the teacher, yes, of course, in the project planning and execution of the project, teacher is required to put in much more work in comparison to other methods of teaching. The method of organizing instruction is unsystematic and thus the regular timetable of the work will be अपसेट. जो रेगुलर टाइम टेबल से संबंधित वर्क है वह वेल ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस द मेथड लीव्स अ गैप इन पीपल्स नॉलेज. समटाइम्स द प्रोजेक्ट मे बी टू एम्बिशियस एंड बियॉन्ड पीपल्स कैपेसिटी टू अकम्प्लिश. इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत छात्रों की अंतर्निहित प्रतिभा को विकसित किया जाता है. समस्या को सुलझाने के पश्चात ठोस एवं निश्चित परिणामों को प्राप्त कर नवीन मूल्यों का निर्माण किया जाता है. यह बालक के संवेगों की अभिव्यक्ति करती है तथा उसके सामान्य व्यवहार को परिमार्जित करती है. इस दृष्टि से यह मेथड इम्पॉर्टेंट है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.